क्यों देना चाहिए, सरकार क्यों देगी, या भाजपा आपको जो टिकट जो है वजीरगंज विधानसभा से आपको दी जाए और दे करके महिलाओं को मनोबल को ऊंचा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे टिकट दें और मैं चुनाव लड़ूंगी। मैं किसी को कमी नहीं बताऊंगी क्योंकि अपने लिए चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं विकास पार्टी मुझे टिकट दे ना दे, वजीरगंज विधानसभा का जनता को जो मांग है, विकास में बहुत चीज की कमी हुई है तो उसको प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। मैं बात कर रही हूँ कि वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं जिनका नाम है पुष्पा सिंह जी, जो भाजपा के फायर ब्रांड नेत्री हैं और जो महिला मोर्चा में काफी दिनों से दायित्व पर वो काम कर रही हैं। अब बात करती हूँ कि अगर आरक्षण की बात हो या व्यवस्था की बात हो, महिलाओं की बात हो या कोई चीज अगर भाजपा में किस तरीके से अगर होता है, ये कभी पीछे नहीं छूटती, आगे रहती हैं। तो सबसे पहले मैडम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, क्या मतलब कि प्रत्याशी के लिए बहुत कैंडिडेट है वहां पे वजीरगंज में, आखिर आप ही को मतलब कि क्यों देना चाहिए, सरकार क्यों देगी, या भाजपा आपको जो टिकट जो है वजीरगंज विधानसभा से आपको क्यों देगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस नारे के माध्यम से मैं भी एक बिहार की बेटी हूँ और जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 33% का आरक्षण जो है, उस माध्यम से मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को एक टिकट दी जाए और दे करके महिलाओं को मनोबल को ऊंचा किया जाए, महिलाओं को मन को बढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसे भी हमारे बिहार में सभी महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जितना विकास हुआ है, जितना महिलाओं को समाज में सम्मान मिला है, इसके चलते सभी महिलाएं उन सब नरेंद्र मोदी जी के साथ और नीतीश जी के साथ हम सब हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे टिकट दें और मैं चुनाव लड़ूंगी और मेरा महिलाएं का संगठन और ऐसे संगठन बहुत अच्छा है, मैं चुनाव जीतूंगी भी। बात करती हूँ कि जैसे आपने कहा कि चुनाव लड़ूंगी, चुनाव जीतूंगी, बहुत प्रत्याशी हैं वहां से आए हैं। हो सके कि एनडीए में जो है जरूरी नहीं है कि जो वजीरगंज जो है भाजपा के खेमे में ही जाके किसी और का भी जा सकता है। नहीं, वो तो भाजपा के ही है और मैं वहाँ इसलिए वजीरगंज से हूँ कि वहाँ विकास में कुछ कमी है। जनता का ये है कि नया फेस है। एनडीए में किसी का भी सीट जा सकता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगी, मेरा संगठन अच्छा है, मैं जीतूंगी भी, मैं जीत करके अभी तक जो है वहाँ पर जो है जो आपको लग रहा है कि अगर हम उसमें अगर आते हैं तो उससे कम से कम उनसे जो है लाख गुना बेहतर कर सकते हैं। मैं किसी को कमी नहीं बताऊंगी क्योंकि कमी और ये बेसी कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं एक महिला के नाते कह रही हूँ कि अगर मुझे मिलेगा तो मैं चुनाव जीतेंगे और उस क्षेत्र में जो जनता का डिमांड है विकास के बारे में, मैं विकास पे ध्यान दूंगी। मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं विकास के जनता के लिए चुनाव लड़ूंगी। आपने जो है ठीक है, बहुत दिनों से पार्टी में संघर्ष करते आ रही हैं, एक जमीन लेवल के जो है डाउन टू अर्थ जो काम करती हैं, तो क्या मतलब कि कब से इसमें है भाजपा में? हम भाजपा में कम से कम तो मेरा 15 साल हो गया और मैं मंडल से स्टार्ट करके और विभिन्न पदों पे जो मुझे दायित्व मिला है उसमें मैं एक सक्रिय होकर के काम करते आई हूँ और आज भी हूँ। पार्टी मुझे टिकट दे ना दे, मैं पार्टी के लिए सक्रिय हूँ और समर्पित हूँ बीजेपी के लिए, और मैं आज भी काम करूंगी। पहले भी मैं क्या काम किए हैं अब अपने जो क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में जैसे महिलाओं के साथ हुआ है, हमारा अभी विधानसभा प्रभारी भी बनाया गया था, तो हमने पूरा विधानसभा प्रभारी के नाते बहनों के साथ घूमे और क्षेत्र में घूम करके सारे कार्य जो मुझे पे जिम्मेवारी दी गई थी उसको मैं ईमानदारी के रूप में सभी कार्य को की हूँ। क्या लगता है कि इस बार अगर आपको टिकट सरकार अगर देती है, अगर टिकट देती है एनडीए, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है मतलब कि आप सीट निकाल पाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल निकाल पाऊंगी। अगर सीट निकाल लीजिएगा तो सुंदर सा वजीरगंज सुंदर बना पाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, बस इसीलिए मुझे एकदम स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ बनाएंगे। इसलिए कि जो वजीरगंज विधानसभा का जनता को जो मांग है विकास के लिए, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं अपने लिए नहीं, मैं जनता के लिए लड़ूंगी।
और अगर जीत जाती हैं तो मतलब कि क्या कुछ आगे ऑन द फ्यूचर उस क्षेत्र के लिए करिएगा? बिल्कुल, वहाँ पे जो कमी होगी विकास में उसको मैं पूरा करने की प्रयास करूंगी। जैसे आपको क्या लग रहा है कि अभी फिलहाल जो है अभी ये जो है यहाँ पर जो कमियां हैं? वहाँ पे बहुत जनता को ये था कि कुछ विकास में बहुत चीज की कमी हुई है, तो उसको प्रयास करेंगे हम, जो कमी है उसको जनता के बीच में लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए जो है पुष्पा सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। और ये जो है मतलब कि वजीरगंज से जो है प्रत्याशी हैं। और देखिए जो है ऐसे तो बहुत प्रत्याशी हैं, लेकिन 15 साल से संघर्ष भाजपा में करते आ रही हैं, लगन के साथ काम करती हैं। कभी भी मीटिंग हो, व्यवस्था हो, हमेशा अक्सर जो है मैं भी इनको जो है वॉच करते देखते रहती हूँ। और ये जो तमाम बातों का, हाँ, महिलाओं के लिए जब माननीय आदरणीय जो है प्रधानमंत्री, देवतुल्य प्रधानमंत्री अगर महिलाओं के लिए अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बिहार भी जब आपने कहा है तो इच्छा के दिल जो है सबके मन में होती है चुनाव लड़ने का। जब महिला जब घर संभाल सकती है, ऑफिस संभाल सकती है, नैहर ससुराल संभाल सकती है, तो समाज को भी बदल सकती है। और समाज बदलेगा, परिवार समाज बदलेगा, तो देश भी कहीं ना कहीं जो है विकासशील से विकसित की ओर बढ़ेगा। चलिए देखते रहिए, नए तरीके से नए अंदाज में फिर से इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लूंगी और तमाम इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करवाऊंगी चैनल के माध्यम से। इस चीज को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। फेसबुक तो है तो फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।